हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज यूनिक स्टोरीज। आज की कहानी है राजकुमारी सिया और सूर्य पत्थर का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक सूर्य महल नाम के राज्य में काले दानव ने अपनी जादुई शक्ति से आजीवन अंधकार कर दिया था। वहां की जनता बहुत परेशान थी। उनका सारा जीवन अंधकार में हो गया था। राजा भी बहुत परेशान था। वो हर पल सोचता कि अपने राज्य को किस तरह अंधकार से बाहर निकाले। एक बार राजा ऐसे ही परेशान बैठा था। राजमहल में एक मुनिवर आए, जिन्होंने राजा को एक सूर्य पत्थर दिया। जैसे ही राजा ने उस पत्थर पर हाथ रखा, पूरे राज्य में रोशनी फैल गई। मुनिवर ने राजा से कहा, इसको राजमहल में सुरक्षित रखो, कभी अंधकार नहीं होगा। राजा मुनिवर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिवर को उपहार में बहुत सारा सोना दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा की पुत्री बड़ी हो चुकी थी, जिसका नाम था राजकुमारी सिया। सिया एक सुंदर राजकुमारी होने के साथ साथ बहुत ही दयालु और साहसी थी। उसके पास जादुई शक्तियां थी, जो कि उसको उसके गुरु से मिली थी। जैसे ही वो फूल को छूती, वो चमक उठता। वो बहुत ही प्यारी थी, पक्षियों से बातें करती और हमेशा खुश रहती है। एक बार राज्य में हमला हुआ। राजा बहुत बीमार था। पूरा राज्य घबराया हुआ था कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। जनता को परेशान देखकर राजकुमारी सिया अपने पिता के पास जाती है और बोलती है, आप आराम करो, आज युद्ध में मैं जाऊंगी और विजय प्राप्त कराऊंगी। राजा को अपनी पुत्री पर भरोसा था। वो उसको अनुमति दे देते हैं। राजकुमारी सिया ने अपने साहस और बहादुरी से सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया और विजय प्राप्त की। राजा को अपनी पुत्री पर गर्व हुआ। पूरे राज्य में राजकुमारी की जय जयकार हुई। सब कुछ राजमहल में अच्छा चल रहा था। सभी खुश थे। एक दिन अचानक राज्य में घना अंधेरा फैल गया। सूर्य महल का जादुई सूर्य पत्थर गायब हो गया था। बिना उसके पूरे राज्य में अंधकार छा गया। पूरे राज्य की जनता महल के बाहर आ गई। सभी परेशान हो गए। ये देखकर सिया अपने पिता के पास पहुंची और बोली, पिताजी, ये सब क्या है? पूरे सूर्य महल में अंधेरा क्यों छा गया? तभी राजा उसको पूरी कहानी सुनाते हैं और बोलते हैं, आज वो जादुई सूर्य पत्थर चोरी हो गया है। ये सुनकर राजकुमारी सिया को बहुत दुख हुआ। राजकुमारी सिया ने अपनी जादुई शक्तियों से पता करने की कोशिश की कि सूर्य पत्थर कहाँ है, तो उसने देखा एक काले दानव ने उसको चुरा लिया था। राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। वो सोचती है कैसे भी उसको अपने राज्य को अंधकार से बाहर निकालना है, और अपने गुरुजी के पास जाती है, जिन्होंने उसको जादुई शक्तियां दी थी। वो उसे अपने जादू से किला का रास्ता बताते हैं, जहां वो काला दानव रहता था। राजकुमारी सिया बिना देरी किए वहां से अकेले ही जंगलों के रास्ते सूर्य पत्थर ढूंढने के लिए निकल गई। काफी दूर चलने के बाद वो किले के पास पहुंचती है। किला बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा और डरावनी आहट थी। सिया ने हिम्मत जुटाई और किले के अंदर चली गई। किला पुराना था, उसमें बहुत धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले थे। लेकिन सिया बिना डरे सूर्य पत्थर ढूंढने लगे। अचानक उसके सामने सूर्य पत्थर दिखता है। जैसे ही वो लेने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही पत्थर गायब हो गया। राजकुमारी सिया समझ गई ये काले दानव की चाल है। वो सतर्क हो जाती है। जैसे ही पीछे से आहट आती है, वैसे ही वो अपनी समझदारी से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर काले दानव पर आक्रमण कर देती है और दानव को नष्ट कर देती है। दानव के नष्ट करते ही सूर्य पत्थर उसको मिल जाता है और वो सूर्य पत्थर लेकर महल की ओर चल देती है। जैसे ही राज्य में कदम रखती है, राज्य रोशन हो जाता है, जिससे पूरा सूर्य महल फिर से रोशन हो जाता है। पूरे राज्य को राजकुमारी पे गर्व होता है। अगले दिन राजा राजकुमारी को राजमहल की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं और राजकुमारी को ताज पहनाते हैं। सच्ची राजकुमारी वही है जो दूसरों के लिए अंधेरों का सामना करे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।